गुप्त घाटी का रहस्य। एक शांत गांव में, जो ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, एक बहादुर और जिज्ञासु लड़की माया रहती थी। माया ने हमेशा गुप्त घाटी के बारे में कहानियां सुनी थी, जो एक रहस्यमयी स्थान था जहां खजाने और रहस्यों से भरी चीजें थीं, जिन्हें कोई भी कभी नहीं खोज पाया था। कुछ कहते थे कि इसे जादुई प्राणियों ने संरक्षित किया था, जबकि दूसरों का मानना था कि यह केवल एक किंवदंती थी। लेकिन माया ने अपनी साहसी आत्मा के साथ इसे वास्तविक मान लिया था और उसने निश्चय किया कि वह ही इसे खोजेगी। एक धूप भरे सुबह, माया ने अपना बैग भरा, जिसमें खाने पीने का सामान, एक मानचित्र और उसका भरोसेमंद कंपास था। उसने अपने माता पिता से विदाई ली, जो मुस्कुराए और सिर हिलाया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी हमेशा किसी रोमांच की तलाश में रहती थी। एक हाथ लहराते हुए वह पहाड़ों की ओर चल पड़ी। यात्रा आसान नहीं थी। माया ने ऊंची चट्टानों को चढ़ा, तेज बहते नदियों को पार किया और घने जंगलों से गुजरी। उसने मानचित्र का पालन किया, लेकिन वह पुराना और घिसा हुआ था, जिसमें कई हिस्से मिटे हुए थे। घंटों की चढ़ाई के बाद वह एक घने जंगल में पहुंची, जहां विशाल पेड़ और मोटी लताएं थी। जंगल में गहरे जाने पर उसने एक सरसराहट की आवाज सुनी। अचानक एक छोटी, चमकती हुई प्राणी उसके सामने उड़ी। यह एक जुगनू था, लेकिन कोई सामान्य जुगनू नहीं। यह काफी बड़ा था और छोटे सितारे की तरह चमक रहा था। नमस्ते साहसी यात्री, जुगनू ने चहकती हुई आवाज में कहा। क्या तुम खो गई हो? माया ने आश्चर्यचकित होकर तुरंत उत्तर दिया, मैं गुप्त घाटी की तलाश में हूँ। क्या तुम रास्ता जानते हो? जुगनू उसके सिर के चारों ओर मंडराया। आह, गुप्त घाटी। कई लोगों ने इसे खोजने की कोशिश की है, लेकिन केवल वे जिनका दिल शुद्ध है कि यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। मुझे अनुसरण करो और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। माया ने जुगनू का पीछा किया और वे जंगल की संकरी राहों से गुजरने लगे। वे एक बड़े चट्टान की दीवार पर पहुंचे, जो बेलों से ढकी हुई थी। जुगनू ने गोल गोल उड़कर बेलों को हिलाया और माया ने देखा कि बेलें एक संकरी गुफा के रूप में खुल गईं। यहाँ से, जुगनू ने धीरे से कहा, और माया ने संकरी दरवाजे से होकर गुजर गई। दूसरी ओर उसे अब तक की सबसे सुंदर घाटी मिली। हरी भरी खेतियां, रंग बिरंगे फूल, चमकते हुए झरने और फलदार पेड़, जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। माया ने अपनी आंखें विस्मय से खोली। उसने गुप्त घाटी को ढूंढ लिया था। वह एक कदम आगे बढ़ी, लेकिन तभी एक गहरी दहाड़ सुनाई दी। मुड़कर देखा तो एक बड़ा और महाकाय शेर सोने की माने के साथ खड़ा था। लेकिन डर के बजाय माया ने शांति महसूस की। कौन गुप्त घाटी में प्रवेश करता है? शेर ने दहाड़ते हुए पूछा, लेकिन उसकी आंखों में दया थी। मैं माया हूँ, उसने आत्मविश्वास से कहा। मैं इस जगह के रहस्यों को जानने आई हूँ, लेकिन मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। शेर ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर सिर हिलाकर कहा, ठीक है माया। गुप्त घाटी का असली रहस्य खोलने के लिए तुम्हें 3 कार्यों को पूरा करना होगा। केवल तब तुम इसके असली उपहार को समझ सकोगी। माया ने उत्सुकता से सिर हिलाया, तैयार थी चुनौती के लिए। पहला कार्य, प्रतिबिंबित नदी। शेर ने माया को एक साफ, उबलते हुए झरने तक पहुंचाया। तुम्हारा पहला कार्य, शेर ने कहा, इस नदी को पार करना है। लेकिन ध्यान रखना, यह पानी तुम्हारे गहरे डर दिखाएगा। केवल उन्हें सामना करके ही तुम इसे पार कर सकती हो। माया ने गहरी सांस ली और पानी में कदम रखा। तुरंत साफ नदी अंधेरे में बदल गई और उसने अपने सभी डर देखे। खो जाना, असफल होना और अपने परिवार को निराश करना।
उसे डर लगा, लेकिन उसने जाना कि अब पीछे मुड़कर नहीं जा सकती। उसने सारी हिम्मत जुटाई और खुद से कहा, मैं साहसी हूँ और मैं इसे पार कर सकती हूँ। हर कदम के साथ पानी साफ होता गया और कुछ ही समय में वह दूसरी ओर पहुँच गई। दूसरा कार्य, गूंजने वाली गुफा। फिर शेर ने उसे एक अंधेरी गुफा तक पहुँचाया। इस गुफा के अंदर तुम्हारी अपनी आवाज तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी। तुम्हें केवल अपनी सच्ची आवाज का उपयोग करके रास्ता खोजना होगा। माया ने गुफा में कदम रखा और उसकी अपनी आवाज की गूंज भर गई, जो उसे कह रही थी, तुम्हारे पास पर्याप्त क्षमता नहीं है और तुम कभी सफल नहीं हो सकोगी। माया ने परेशान हुई, लेकिन उसे याद आया कि उसके माता पिता हमेशा उसे क्या कहते थे, अपने दिल की सुनो। उसने अपनी आंखें बंद की और वह गाना गाया जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था। उसकी स्पष्ट, मजबूत आवाज गूंज उठी, जो उसे अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी, और अंततः उसने रोशनी देखी और गुफा से बाहर निकली। तीसरा कार्य, सत्य का वृक्ष। अंत में शेर ने माया को एक विशाल वृक्ष तक पहुंचाया, जिसके चांदी के पत्ते सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। तुम्हारे अंतिम कार्य के लिए तुम्हें इस वृक्ष से एक सवाल पूछना होगा। यदि तुम्हारा सवाल तुम्हारे दिल से सच्चा है, तो वृक्ष उत्तर देगा। माया ने कुछ पल सोचा। वह घाटी के खजाने या दुनिया के रहस्यों के बारे में पूछ सकती थी, लेकिन वह महसूस करती थी कि वे चीजें अब महत्वपूर्ण नहीं थी। उसने वृक्ष की ओर देखा और पूछा, मैं आज जो कुछ भी सीखी हूँ, उससे दूसरों की कैसे मदद कर सकती हूँ? वृक्ष के पत्ते सरसराए और एक चमकता हुआ फल गिरकर माया के हाथों में आ गया। तुमने गुप्त घाटी का असली खजाना ढूंढ लिया है, शेर ने मुस्कुराते हुए कहा। यह न तो सोना है और न ही गहने, बल्कि यह है बुद्धि और दयालुता। जो कुछ तुमने सीखा है, उसे दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करो और घाटी का जादू हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। माया ने शेर और जुगनू का धन्यवाद किया, जिन्होंने हमेशा उसे देखा था। जब वह घाटी से बाहर आई, तो उसने अपने दिल में एक गर्मी महसूस की और जानती थी कि वह साहस, सत्य और दयालुता के पाठ को सभी के साथ साझा करेगी। जब वह अपने गांव वापस लौटी, तो माया को उस लड़की के रूप में जाना जाने लगा जिसने गुप्त घाटी को खोज निकाला, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण रूप से वह एक ऐसी व्यक्ति बन गई जिसने दूसरों को उनके भीतर का साहस और शक्ति खोजने में मदद की। सीख, असली खजाना वह नहीं है जिसे तुम अपने हाथों में पकड़ सकते हो, बल्कि वह है जो तुम अपने दिल में रखते हो, साहस, बुद्धि और दयालुता।